हाय फ्रेंड्स, मैं जयंकर सिंह आज आपको बताऊंगा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम किससे कहते हैं, डाइजेशन क्या होता है, डाइजेशन में कौन से ऑर्गन हेल्प करते हैं। बस बने रहें वीडियो के लास्ट तक। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, अब हम बताने जा रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, इसलिए आप अपने नोटबुक में हेडिंग डाल लीजिए डाइजेस्टिव सिस्टम। तो आइए जानते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम क्या होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज मेड अप ऑफ ऑर्गन दैट आर इम्पोर्टेंट फॉर डाइजेस्टिंग फूड एंड लिक्विड। तो दोस्तों, इसके कहने का मतलब है डाइजेस्टिव सिस्टम उन ऑर्गन से मिलकर बना होता है जो इम्पोर्टेंट होते हैं फूड और लिक्विड को डाइजेस्ट करने के लिए। दोस्तों, अब हम जानेंगे डाइजेशन क्या होता है, इसलिए आप हेडिंग डालें डाइजेशन। तो आइए जानते हैं। डाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ मैकेनिकली एंड एंजाइमेटिकली ब्रेकिंग डाउन फूड इनटू सब्सटेंसेस फॉर एब्जॉर्प्शन इनटू द ब्लड स्ट्रीम। कहने का मतलब है डाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें मैकेनिकली और एंजाइमेटिकली फूड का ब्रेक डाउन होता है और फूड सब्सटेंस में चेंज हो जाता है, जो कि आगे जा करके ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। आगे समझेंगे क्या होता है, इसमें पॉइंट बनाकर समझेंगे। कॉम्प्लेक्स फूड क्या होता है, सिंपल सब्सटेंस में चेंज हो जाता है। और दूसरा पॉइंट है वाटर, विटामिन एंड मिनरल्स डू नॉट डाइजेस्ट बिकॉज इट इज डायरेक्ट एब्जॉर्ब थ्रू द इंटेस्टाइन। कहने का मतलब है जो जल है, विटामिन है और खनिज पदार्थ है, इनका डाइजेशन नहीं होता है क्योंकि यह डायरेक्ट एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं छोटी इंटेस्टाइन या बड़ी इंटेस्टाइन जो होती है उसके माध्यम से। चौथा पॉइंट कहता है मेन फंक्शन इज द डाइजेशन इज कन्वर्ट टू फूड इनटू एनर्जी। इस पॉइंट के कहने का मतलब है इसका मेन फंक्शन जो होता है वो डाइजेशन होता है फूड का, और फूड कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में। तो आई थिंक यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे। तब तक दोस्तों यहाँ पर वीडियो को स्किप करके आप अपने नोटबुक में लिख लें आगे का टाइप या डाइजेशन कितने टाइप का होता है, प्रकार के अंग भाग लेते हैं, मैं आगे बताऊंगा। इसलिए आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले करके या वीडियो को स्किप करके उतार लें। समझेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने प्रकार के ऑर्गन भाग लेते हैं। जैसा कि डाइजेस्टिव सिस्टम को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है एलिमेंट्री कैनाल और दूसरा है डाइजेस्टिव ग्लैंड, या इसे कहते हैं एक्सेसरी ऑर्गन। एलिमेंट्री कैनाल का मतलब होता है आहार नाल। इसके अंदर कितने भाग आते हैं, एक इसमें ऑर्गन है जैसे कि माउथ कैविटी, इस पार्ट को माउथ कैविटी कहते हैं। और माउथ कैविटी के अंदर क्या क्या होता है, नंबर एक तीत और दूसरा टंग, और दूसरा ऑर्गन है एसोफेगस, इसी को कहते हैं फूड पाइप। जैसा कि यह वाले पार्ट या पाइप इसे फूड पाइप कहते हैं, एसोफेगस कहते हैं। और फिर तीसरा है स्टमक, इस वाले पार्ट को स्टमक कहते हैं। और फिर स्मॉल इंटेस्टाइन, ये वाला जितना पार्ट है इसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं। समझ गए होंगे आप। और दूसरा है लार्ज इंटेस्टाइन, जैसा कि यहाँ से स्टार्ट होता है ये सब पार्ट स्मॉल या लार्ज इंटेस्टाइन है। और फिर लास्ट में एनस, इस वाले पार्ट को एनस कहते हैं। अब आ जाइए डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सेसरी ऑर्गन, इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं। जैसा कि पहला है सैलिवरी ग्लैंड, यह यहाँ पर सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं। और दूसरा है गैस्ट्रिक ग्लैंड, जो कि यहाँ इंटेस्टाइन में पाई जाती है। और तीसरा है लिवर एंड गॉल ब्लैडर। तो जैसा कि दोस्तों इस वाले पार्ट को लिवर कहते हैं और ये वाला गॉल ब्लैडर है। और फिर चौथा नंबर है पैनक्रियाज, इस वाले पार्ट को पैनक्रियाज कहते हैं। ये सब सभी बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। इसलिए दोस्तों वीडियो को स्किप करके यहाँ तक के अपने नोट्स में लिख लें। इसके आगे की कहानी आगे बताता हूँ। अब हम लांग लांग करके समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल के सभी ऑर्गन को, तो इसलिए आगे समझते हैं। ये माउथ कैविटी या ओरल कैविटी या बक्कल कैविटी कहते हैं। यह एक प्रकार का ऑर्गन है जो कि एलिमेंट्री
कैनाल का है। तो इसमें एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या होते हैं, जैसा कि पॉइंट बनाकर लिखेंगे 3 पेयर्स सैलिवरी ग्लैंड। इसके कहने का मतलब है 3 जोड़ी सैलिवरी ग्लैंड पाई जाती हैं या लाल ग्रंथियां पाई जाती हैं। जो लाल ग्रंथि होती है या डेली 1.5 लीटर पर डे रिलीज सलाइवा। जो सैलिवरी ग्लैंड होती हैं उनमें डेली एक से 1.5 लीटर लाल का रिलीज होता है। हम समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल के दूसरे पार्ट को, जैसा कि दूसरा पार्ट होता है एसोफेगस। इसी को कहते हैं फूड पार्ट। फूड पार्ट में क्या होता है, इट्स लेंथ इज 25 सेंटीमीटर। जो फूड पार्ट होता है एसोफेगस होती है, इसकी लेंथ 25 सेंटीमीटर होती है। हियर नॉट अ डाइजेशन बट इट पुश फॉरवर्ड थ्रू पेरिस्टालसिस मूवमेंट। यह क्या होता है, यहाँ पर किसी भी फूड का या किसी भी चीज का डाइजेशन नहीं होता, लेकिन यह क्या होता है, पुश करता रहता है फूड को पेरिस्टालसिस मूवमेंट या जो क्रमकुंचन गति होती है इसके थ्रू पुश करता रहता है या भोजन को आगे धकेलता रहता है। जैसा कि यहाँ पर आता है, यहाँ से जो पेरिस्टालसिस मूवमेंट होता है यहाँ से आगे के लिए पुश किया करता रहता है, जिसके थ्रू स्टमक में अब भोजन पहुंच जाता है। अब आगे समझेंगे स्टमक। स्टमक क्या होता है, स्टमक में यह होता है कि स्टमक इन द स्टमक स्टोर ऑफ फूड इन 4 आवर्स। स्टमक जो होता है इसमें भोजन को 4 घंटे तक रुकने का स्थान मिलता है। जैसे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर 4 घंटे भोजन स्टोर होता रहता है। फिर क्या कहते हैं, इट इज डिवाइड इनटू 3 पार्ट्स या 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है कार्डियक। कार्डियक क्या होता है, इट इज अपर पार्ट ऑफ स्टमक। जो स्टमक का सबसे ऊपरी पार्ट है इसको कहते हैं कार्डियक, या यहाँ पर लिखा हुआ है कार्डियक। ये आप अपने हिसाब से लिख लीजिए कार्डियक। और इसमें क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ HCl। इसमें HCl का निर्माण होता है। फिर क्या कहते हैं, HCl इज बैक्टीरियोसाइडल। HCl जो होता है यह एक प्रकार का बैक्टीरियोसाइडल होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, यहाँ से आप किसी भी प्रकार के बैक्टीरिया को इंटर कर लिए जो यहाँ पर जाकर के बैक्टीरिया को खत्म कर देगा। फिर दूसरा पार्ट होता है फंड्रिक। फंड्रिक क्या होता है, फंड्रिक यह एक प्रकार के कांटेनुमा संरचना होती है जिसके थ्रू यह मतलब भोजन को रोक करके रखता है। यहीं पर में होता है कि यहीं पर भोजन रोक कर रखा जाता है। और क्या कहते हैं कि जब भूख लगती है, हम लोगों को भूख लगती है, तब यहीं पर चुभने लगता है। और फिर क्या होता है तीसरा पार्ट पाइलोरिक। पाइलोरिक में गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है या गैस्ट्रिक ग्लैंड यहाँ पर जो होती हैं ये गैस्ट्रिक जूस का रिलीज करती हैं। गैस्ट्रिक जूस में क्या कौन से जूस आते हैं, जैसा कि रेनिन। यह रेनिन जो होता है एक प्रकार का एंजाइम होता है। रेनिन का काम क्या होता है, रेनिन के काम यह होता है कि हाँ यह मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करता है। जैसे कहने मतलब यह है कि यह दूध को दही में परिवर्तित करता है। और जो दूध को दही में परिवर्तित करने के बाद दही जो होता है इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। और दूसरा गैस्ट्रिक जूस क्या होता है, पेप्सिन। पेप्सिन भी एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को पेप्टोन फॉर्म में चेंज करता है। प्रोटीन ऐसे डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होता, प्रोटीन होता है जो इसके 3 स्टेजेस में यह डाइजेस्ट होता है। इसलिए पहला जो स्टेप होता है यहीं पर डाइजेस्ट हो जाता है। पाइलोरिक वाले भाग में जो पेप्सिन होता है या प्रोटीन को पेप्टोन तक के डाइजेस्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों अब यहाँ तक हम समझेंगे क्या होता है, जो हम लोग यहाँ पर जो ओरल कैविटी के थ्रू भोजन लेते हैं यहाँ से यहाँ तक जो आता है इसको कहते हैं बोलस। जब भोजन ओरल कैविटी से निकल करके पेट में आता है तो इसको क्या कहते हैं, बोलस। तो दोस्तों आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके यहाँ तक नोट्स डाउन अपने बुक में या अपनी कॉपी में कर लें। तो दोस्तों इसके बाद आगे बताते हैं। हम आगे समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल का अगला पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, यहीं पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, पूरे भोजन का कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। बाकी इसके बाद बचा हुआ पदार्थ होता है बस खाली एब्जॉर्ब होता है, जैसा कि लिक्विड फॉर्म जो होता है। और आगे समझेंगे क्या होता है डाइजेशन, जो इसी में एब्जॉर्ब होता है। इसमें जो इंटेस्टाइन होती हैं, इंटेस्टाइन जो होती हैं इसी के अंदर जैसे छोटे छोटे बिलाई लगे होते हैं। ये बिलाई आगे चल करके कहने का मतलब जो होते हैं जो न्यूट्रिएंट सब्सटेंस जो पाचन हो जाता है
उसका यहीं से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ब्लड स्ट्रीम में चले जाते हैं डायरेक्ट। और फिर आगे पॉइंट क्या करता है, इट इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। इसमें इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। जैसा कि पहला है ड्यूडेनम। ड्यूडेनम में क्या होता है, सेक्रेटिन प्लस कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है। जो ड्यूडेनम पार्ट होता है इसमें सेक्रेटिन एंड कोलेसिस्टोकाइनिन हार्मोन रिलीज होता है, जो कि जो सेक्रेटिन होता है यह एक लीवर को हार्मोन उत्तेजित करने के हार्मोन को रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। और जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है यह पैंक्रियाज को अपने उनके हार्मोन रिलीज करने के लिए उत्तेजित करता है। फिर जेजुनम जो होता है यह इस प्रकार के भाग होते हैं जो इसको ड्यूडेनम कहते हैं। ड्यूडेनम, और इस भाग को, इस पूरे एरिया को कहते हैं जेजुनम, और इसको कहते हैं इलियम। इलियम जो जेजुनम होता है, जेजुनम क्या होता है, सिर्फ जो भोजन आया हुआ 5 मिनट के बाद जो बचता है उसको खाली सेपरेट करने के लिए या इसको खाली आराम से हर जगह पर पहुंचाने के लिए यह जगह देता है, स्थान देता है। और जो इलियम होता है, इलियम में एक हार्मोन रिलीज होता है जो जिसका नाम इरेप्सिन होता है। जैसे कहने का मतलब ये है, इट रिलीज ऑफ इरेप्सिन, यह इरेप्सिन नामक के एंजाइम को रिलीज करता है। और इरेप्सिन क्या होता है, इरेप्सिन कन्वर्ट पेप्टाइड फॉर्म प्रोटीन, जो पेप्टाइड के जो प्रोटीन का पेप्टाइड फॉर्म होता है उसको एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है। और इसके पहले जो पेप्टोन, प्रोटीन का पेप्टोन फॉर्म था उसको पेप्टोन से पेप्टाइड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो एंजाइम रिलीज होता है वो उसमें होता है पैंक्रियाज में। तो जैसा कि दोस्तों आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, तो हमारे कहने का मतलब है वीडियो को स्किप करके यहाँ तक के जो लिखा हुआ है इसको नोट डाउन कर लें, फिर आगे बताते हैं, हम समझेंगे एलिमेंट्री कैनाल का 4th पार्ट। जैसा कि लार्ज इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, इसमें वाटर का एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, यहाँ पर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। इस पार्ट नेम कोलन, कोलोन, इसका नाम जो होता है, इसके पार्ट का नाम कोलोन होता है। वो कोलोन आर 4 टाइप। कोलोन कितने प्रकार के होते हैं, 4 टाइप। पहला होता है असेंडिंग कोलन, दूसरा होता है ट्रांसवर्स कोलन, और तीसरा होता है डिसेंडिंग कोलन, और चौथा होता है सिग्मोइड कोलन। अब आइए जान लेते हैं असेंडिंग कोलन क्या होता है और ट्रांसवर्स क्या होता है, डिसेंडिंग क्या होता है, सिग्मोइड क्या होता है। जो ये नीचे से ऊपर जाने वाला कोलन होता है इसको कहते हैं असेंडिंग कोलन, ठीक। और जो यहाँ से ए पार्ट होता है इसको कहते हैं ट्रांसवर्स कोलन, और जो नीचे आता है इसको कहते हैं डिसेंडिंग कोलन, डिसेंडिंग कोलन। और जो यहाँ से ए सिग्मोइड होता है, सिग्मोइड स्ट्रक्चर में होता है, इसको कहते हैं सिग्मोइड कोलन। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। और इसके आगे जो होता है ये होता है एनस। एनस के बारे में कहा जाए तो एनस एक पार्ट होता है जिसके थ्रू जो अनडाइजेस्ट फूड होता है उसको बॉडी से बाहर किया जाता है। जैसे क्या कहते हैं, अनडाइजेस्ट जो फूड होता है वह आउट फ्रॉम बॉडी थ्रू द एनस। बस, और इसमें कुछ और ज़्यादा नहीं होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, एनस। यह सिर्फ एक मार्ग प्रदान करता है जो कि बंद होता रहता है और खुलता रहता है, इसलिए यह अपने इच्छा अनुसार खुलता रहता है, जब आप चाहे खोल सकते हैं।
इसलिए इस एनस का यही एक काम होता है कि यह अनडाइजेस्ट फूड जो होता है उसको बाहर करता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे। तो मैं अब आगे बताऊंगा डाइजेस्टिव ग्लैंड या एक्सेसरी आर्गन। जो पैनक्रियाज को एंजाइम्स रिलीज करने के लिए हार्मोन होता है उसको कहते हैं, जैसा कि ये 3 एंजाइम्स रिलीज हो जाए इसके लिए हार्मोन होता है उसको कहते हैं कोलेसिस्टोकाइनिन। कोलेसिस्टोकाइनिन इंटेस्टाइन स्मॉल इंटेस्टाइन के थ्रू रिलीज किया जाता है, जो इसको पैनक्रियाज को एक्साइट करता है कि आप ये 3 प्रकार के एंजाइम का स्राव कीजिए। तो जैसा कि पहला एंजाइम होता है लाइपेज। लाइपेज क्या करता है? लिपिड या फैट का पाचन करता है, डाइजेस्ट करता है। दूसरा होता है एमाइलेज। एमाइलेज क्या करता है? जो मुख में बचा हुआ स्टार्च होता है उसका पाचन एमाइलेज करता है, स्टार्च का पाचन। और तीसरा जो ट्रिप्सिन होता है, ट्रिप्सिन क्या करता है? जो वहाँ से जो मुख में जो रेनिन, जो मुख में स्टमक में जो रेनिन होता है, रेनिन प्रोटीन को पेप्टोन फॉर्म में कन्वर्ट किया था। यहाँ ट्रिप्सिन क्या करेगा? प्रोटीन के पेप्टोन फॉर्म जो होता है इसको पेप्टाइड में कन्वर्ट कर देगा। पेप्टाइड कन्वर्ट होने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वह इरेप्सिन होता है, उसमें से इरेप्सिन पेप्टाइड को एमिनो एसिड में कन्वर्ट कर देता है, इसलिए वहीं पर कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। आई होप आप लोग यहाँ तक समझ चुके होंगे, इसलिए आप वीडियो को स्किप करके यहाँ तक का सारा नोट डाउन कर लें अपनी टेक्स्ट बुक में। समझेंगे आगे, जैसे कि आगे होता है लीवर, डाइजेस्टिव ग्लैंड के फिर तीसरा पार्ट होता है लीवर। लीवर क्या करता है? फॉर्मेशन ऑफ गाल या जैसे गाल का कहने का मतलब है पित्त। यह पित्त रस का निर्माण करता है। जो पित्त जो आगे होता है गाल ब्लैडर, जैसे कहने का मतलब है यहाँ पर ऐसे होता है लीवर, लीवर के आगे होता है गाल ब्लैडर। यह गाल ब्लैडर में यहाँ पर गाल ब्लैडर जो होता है या स्टोर ऑफ गाल, जो यहाँ से पित्त का निर्माण हुआ है उसको यह स्टोर करता है। वो जो किडनी में जो इसमें जो क्या कहते हैं स्टोन भी होता है, ज़्यादातर स्टोन भी इसी में होता है। यहीं पर निर्माण किसका होता है? स्टोन का। और या जो फूड यहाँ पर एसिडिक फूड होता है, यहाँ पर जो पित्त रस का निर्माण होता है, पित्त रस का काम यह होता है जो गाल का निर्माण होता है, इसका काम होता है कि जो फूड एसिड के थ्रू स्टमक में से जो आता है एसिडिक फूड होता है उसको बेसिक नेचर में कन्वर्ट कर देता है। जब फूड एसिडिक होता है उसको बेसिक कर देता है। फिर डाइजेशन ऑफ फूड, इसलिए डाइजेशन करता है फूड का, एक एसिडिफिकेशन प्रोसेस होती है उसके थ्रू। और सॉरी यहाँ पर कहेंगे कि अगले बार में मैंने बता दिया था कि जो पैनक्रियाज होता है उसमें कोलेसिस्टोकाइनिन रिलीज होता है, लेकिन यहाँ पर जो कोलेसिस्टोकाइनिन होता है वह लिवर के लिए रिलीज किया जाता है इंटेस्टाइन में, और उसके लिए जो होता है पर्सनली पैनक्रियाज के लिए उसके लिए सेक्रेटिन होता है। जो इंटेस्टाइन में सेक्रेटिन का निर्माण होता है वह पैनक्रियाज को एंजाइम रिलीज करने के लिए निर्माण होता है। और जो यहाँ पर होता है कोलेसिस्टोकाइनिन वह इसके लिवर में जो एंजाइम गाल ब्लैडर में गाल्स का निर्माण होता है उसके लिए रिलीज किया जाता है कोलेसिस्टोकाइनिन। आई होप अभी यहाँ तक आप लोग समझ चुके होंगे, इसलिए वीडियो को स्किप करके यहाँ तक का नोट डाउन कर लें। देंगे आगे क्या होता है स्टेजेस ऑफ डाइजेशन। डाइजेशन में कितने स्टेज होते हैं? सबसे पहला स्टेज क्या होता है? इंजेशन। इंजेशन का मतलब है किसी भी फूड या किसी भी न्यूट्रिएंट को इंजेस्ट करना या इंटर करना, बॉडी में इंटर करना। फिर इंटर करने के बाद क्या होता है? स्टमक तक जाने की प्रोसेस को क्या कहते हैं? इंजेक्शन। इसको इंजेक्शन मत समझ लेना, या इंजेक्शन है। अब इंजेक्शन कहने का मतलब स्टमक पहुंच जाता है, फिर सोल्यूबल होने के बाद जो होता है क्या होता है? एब्जॉर्प्शन। वहाँ से एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है। एब्जॉर्ब करने के बाद इंटेस्टाइन के थ्रू जो एब्जॉर्ब हो जाता है, एब्जॉर्ब होने के बाद उसमें क्या होता है? मेटाबॉलिज्म। तीसरी प्रोसेस है जो मेटाबॉलिज्म। फूड का क्या होता है? मेटाबॉलिज्म होने के बाद जो क्या कहते हैं कि जैसे किसी भी फूड का जब मेटाबॉलिज्म हो जाता है
उसमें से फिर न्यूट्रिएंट अलग हो जाते हैं, जो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू, ब्लड स्ट्रीम के माध्यम से जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो ब्लड स्ट्रीम के थ्रू चले जाते हैं, और फिर जो वेस्ट पदार्थ होता है उसको चौथी स्टेज में क्या करते हैं, एलिमिनेट कर देते हैं। एलिमिनेट मतलब बाहर कर देते हैं, आउट फ्रॉम द बॉडी। आई होप आप लोग समझ चुके होंगे कंप्लीट डाइजेशन क्या होता है। फिर हाँ, एक चीज छूट गया है इसमें, जो लास्ट में कहते हैं, इसमें जो मैंने बताया था ओरल कैविटी में क्या पाया जाता है, टीथ और टंग, ये दो टॉपिक छूट गए। मैं इसको अगले वीडियो में या किसी भी वीडियो में एक्सप्लेन करने का प्रयास करूंगा, इसलिए आप इसकी टेंशन मत लीजिएगा। आई होप आप लोग यहाँ तक कंप्लीट डाइजेशन समझ चुके होंगे। तो वीडियो को यहीं पर स्किप करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिन जिन लोगों को ये वीडियो थोड़ा सा भी पसंद आया हो या हेल्पफुल लगा है वो लोग वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो भी चीज़ आपको समझ में ना आए उस पर कमेंट करें, मैं अगले वीडियो में उसको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।